इटावा 41 लोकसभा सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे ने जीत से पहले मीडिया से की बातचीत और कहा मीडिया ने बहुत साथ दिया। सपा की वोटों की बढ़ती संख्या और जीत की जनता और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा ये जनता की जीत है, जो काम 10 साल में भाजपा ने नहीं किए वो हम कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई जगह वोट मांगे, परंतु यहां की जनता ने पीडीए को वोट किया है, इंडिया गठबंधन को वोट किया है। प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। शुरू से लेके आज तक हमारा पूरा साथ दिया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर इटावा की सीट हमारे श्रद्धेय नेताजी की सीट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ये सीट है, इसलिए उनका पूरा मैं पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और यहाँ की सीट पर जो हम लोगों को वोट मिला है, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए वोट मिला है और यहाँ के लोकतंत्र बचाने के लिए वोट मिला है। और इन्होंने जो भाजपा ने 10 साल में जो झूठे वादे किए थे उस पर हमको वोट मिला है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का और यहाँ की सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किस किस समाज ने आपको पसंद किया है? सर्व समाज ने मुझे वोट दिया, इटावा से लेकर के सिकंदरा तक सर्व समाज ने मुझे वोट दिया। कौन सा ऐसा मुद्दा था जो आपको लगा कि इस मुद्दे की वजह से लोगों ने पसंद किया? मुद्दा तो कई हैं, हम गिनाएंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे। एक तो बड़े बड़े मुद्दा हैं, जैसे कि युवाओं को इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने को कहा था, एक भी नौकरी नहीं दी। किसानों के लिए कहा था कि इनकी आय दुगनी करेंगे, नहीं की। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन्होंने भर्तियां निकाली, भर्तियां कैंसिल की, कोई भी इन्होंने अपना मुद्दा पूरा नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जो है, हम लोग सब लोग, हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको पूरा करेंगे। 10 साल के बाद दोबारा समाजवादी पार्टी इटावा में जीत के आ रही है, अब हम कोई की फैक्टर बताइए। देखिए, अब समाजवादी पार्टी हमेशा रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो झूठ बोल करके हमारी सम्मानित जनता को ठगा है, लेकिन अब वो महसूस हो गया, अब हमेशा समाजवादी पार्टी का राज चलेगा। एक बड़ा मुद्दा है एससी वोटर जो पूरा गठबंधन में गया है, क्या लगता है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है? हमको जो बहुजन समाज से जुड़े हुए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हम लोगों को संविधान बचाने के लिए ताकत मिली है, उसके लिए हमको वोट मिला है। 3 लाख वोटों से जीतने की बात की गई थी, क्या लग रहा है कि आज क्या स्थिति देख रहे हैं? 3 लाख बीजेपी के कौन कह रहा था? बीजेपी के प्रत्याशी 3 लाख बीजेपी के प्रत्याशी तो ये भी कह रहे थे कि हमारी 400 पार होंगे। आप तक डाउन करो। ये तो आप लोग जानते हैं कि वो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। असलियत तो अब दिखी, और अब आप देख लें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यूपी में भी 27 में भी बदलेगा। इटावा में कौन सा पहला काम कराएंगे शपथ लेते ही? इटावा में पचनेदा पुल का, उसको बांध का, जिससे बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी। पीछे आपकी मेहनत रही है, पार्टी कौन सी नीतियां रही हैं जो जनता ने पसंद की? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन से पूरी जनता त्रस्त हो गई थी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और खासतौर भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमलेबाजी, जिस तरह से लगातार जनता को धोखे देते आ रहे थे भाजपा के लोग, इस बार जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति, नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में नेताजी के जाने के बाद पूरी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, और पूरी पार्टी एक होकर पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ने जमीन स्तर तक मेहनत कर पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी जी जान से मेहनत की। आज उसका परिणाम है तो देश में इतनी बड़ी सीटें, देश की 3रे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी मिली है। उसके लिए पूरी जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और पूरा भरोसा दिला रहे, जिस उम्मीद के साथ ये जो हम लोग को मत मिला है, जो जीत मिली है, हम लोग उसको, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो वादे उनसे पूरे किए हैं उन सभी वादों को हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं की डिमांड हो गई है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाए। देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन के जो अभी लीडरशिप है, बैठक होगी, सब लोग तय करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी जो रुझान है, अभी और बदलाव आएगा शाम तक, और कल तक बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी देश में, तो बदलाव तो होने ही जा रहा है। और आप लोग बस इंतजार करिए, देखिए क्या क्या होता है आगे। आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव को आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री? देखिए, देश में ऐसी सरकार बने तो देश के गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हर वंचित का काम करे, हर वंचित को भविष्य को सोचे, देश के भविष्य को सोचे। तो उसके लिए जो लोग तय करेंगे, जो पार्टी का नेतृत्व, जो इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे, वो आगे। लेकिन बहुमत से काफी दूर है इंडिया गठबंधन, तो कैसे इसको पूरा किया जाएगा? अभी पार्टी के बड़े आप लोग देखिए, कल तक बहुत कुछ बदलेगा। आप लोगों ने कल तक सोचा था कि ये परिणाम आएगा,
आज इतना परिणाम आ गया, कल तक भी देखें क्या क्या बदलेगा देश में। जो जोड़ी थी राहुल और अखिलेश की जोड़ी कितनी कामयाब हुई, ये शहजादों की जोड़ी कहा जाता था। देखिए वो तो साफ साफ दिखाई रहे, परिणाम बता रहे हैं, वो हम लोग को क्या बताना, वो जनता ने सीधे से साफ। जो लोग तो लड़कों की जोड़ी को बहुत सारी बातें कहते थे, तो जनता ने स्वीकार कर लिया, जनता ने सीधे आज परिणाम दे दिया है। तो जो ऐतिहासिक परिणाम आया है इसके लिए तो पूरी जनता का धन्यवाद। और जब जनता मोहर लगाती है तो सारी की सारी बातें अपने आप हो जाती हैं। अच्छा, एक बार और चल रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी के बारे में कहा जा रहा था कि पोस्टर से वो दूर है, तो क्या लगता है जो हाई कास्ट का वोट है, ठाकुर वोट है, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरी बनाई है? देखिए सभी लोगों ने हम लोग को मत दिया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हर वर्ग के लोगों ने हम लोग का साथ दिया, हम लोग की मदद की। और मुझे लगता है कि वो लोग भी नाराज थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों। तो जिस तरह से लगातार पिछले 10 सालों में प्रदेश में, देश में लगातार जो जुमलेबाजी झूठ चल रही थी, तो हर आदमी बदलाव चाहता था, बदलाव के लिए मतदान किया और उसका परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल रहा है।